सुधार एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक बकरी और बकरी की नस्लें। ये आपका रहेगा, सुपरवाइजर में भी रहेगा आपका ये टॉपिक, और आपके बीएससी एग्रीकल्चर में एलपीएम के सेकंड पार्ट में रहेगा। तो इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। इससे पहले आप क्या करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के नोट्स या कोई अन्य सामग्री या बुक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप शाम को क्विज होती है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो आज हम पढ़ें बकरी के बारे में। तो बकरी का कुल कौन सा होता है, बकरी होती है बोवेडी कुल की, यानी उसकी फैमिली क्या है, बोवेडी। और इसका वैज्ञानिक नाम हो गया काप्रा हिरकस। वैज्ञानिक नाम होता है काप्रा हिरकस, और वैज्ञानिक नाम को हमेशा अंडरलाइन करते हैं या फिर उन्हें इटैलिक लिखते हैं। उसके बाद आपका रहेगा न्यू बोर्न बेबी या नवजात बच्चे को क्या कहते हैं, बकरी के नवजात बच्चे को कहते हैं किड। और इसी प्रकार अगर वयस्क मादा है या यंग फीमेल है तो उसके क्या कहेंगे, फीमेल किड। और अगर वयस्क नर है तो उससे क्या कहेंगे, मेल किड। और अगर प्रौढ़ मादा है तो उसे बोलेंगे बकरी या दोई। ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपका रहेगा प्रौढ़ नर है तो उसे क्या कहेंगे, बक या बकरा। ठीक है। एक्टोपास्चरिंग यानी बच्चा देने की क्रिया को क्या कहेंगे, किडिंग। और इसके बाद होता है ग्रुप ऑफ एनिमल, यहाँ पे होगा आपका बकरी होगा। ठीक है। बकरी के ग्रुप को भी क्या कहते हैं, फ्लोक या ट्रिप बोलते हैं। ठीक है। इसे यानी बकरी के ग्रुप को बोलते हैं फ्लोक या ट्रिप। तो आप ये इसे बकरी का ग्रुप कर लेना। ठीक है। उसके बाद आपका है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर रहता है, बकरी के शरीर का तापमान रहता है 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 102.5 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है। तो उन्हें आप क्रम से याद रख सकते हो। जैसे सभी आप पहले तो एक फॉर्मूला रटना है आपको, जिससे कि आप सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर सको, फारेनहाइट में। फिर उसके बाद आपको ये होता है कि गाय है तो गाय का कितना होगा 100। फिर आपका भैंस का होगा 101, और उसके बाद आपका बकरी का होगा 102। तो आप ऐसे फारेनहाइट में याद कर लीजिए। बाद में अगर आपको सेल्सियस में पूछे तो आप उन्हें कन्वर्ट करके बता सकते हैं, तो इससे आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो अभी होगा आपका टेम्परेचर के बाद आगे श्वसन दर इसकी होती है 12 से 20 बार प्रति मिनट। उसके बाद गेस्ट्रेशन पीरियड यानी गर्भकाल होता है 150 दिन का। नाड़ी गति होती है इसकी 70 से 80 बार प्रति मिनट। और एक्टोमेथ्यून यानी मैथुन की क्रिया क्या कहलाएगी, सर्विंग। ये भी इसकी गाय और भैंस के समान होती है। नेक्स्ट आपका रहेगा हीट पीरियड, यानी बकरी का हीट पीरियड कितने दिन अवधि कितनी होती है, 2 से 3 दिन का होता है। फिर बकरी का मध्य चक्र काल अवधि कितनी होती है, 20 दिन। और बकरी की आवाज़ होती है वो उसे बोलते हैं बेल्ट या मियमाना। ठीक है। फिर उसके बाद होता है इसके बधियाकृत नर को क्या कहेंगे, वेदर। और उसके बाद इसकी पोवर्टी होती है 8 से 10 माह है, यानी यौनारंभ हो जाता है 8 से 10 माह के बाद बकरी क्या है कि बच्चे देने के लिए या एआई या जो भी मान सकते हो आप उसके लिए तैयार हो जाती है। तो उसके बाद आता है इसके मांस को क्या कहते हैं, चेवन। ठीक है। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्रीड्स ऑफ गोट यानी बकरी की नस्लें। तो बकरी की मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो होती है भारतीय बकरी और एक होती है विदेशी बकरी की नस्लें। ठीक है। तो इनमें भारतीय बकरी की नस्लों में सबसे पहले होगी आपकी जमुनापुरी। उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपके सुपरवाइजर में लगेगी। बारबरी भी आपके सुपरवाइजर में है, बिट्टल भी है। और फिर आपकी आती है ब्लैक बंगाल, ये मांस उत्पादन की दृष्टि से बेस्ट ब्रीड होती है। उसके बाद आती है आपकी मारवाड़ी, ये क्या है, रोग प्रतिरोधी। ये ब्लैक बंगाल क्या है, ये पाई जाएगी आपकी वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद आपकी आ गई ये मारवाड़ी पाई जाएगी मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान में। उसके बाद ये बीमारियों के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। मारवाड़ी नस्ल
यानी इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें रोग कम लगते हैं। उसके बाद आती है आपकी सिरोही। तो सिरोही नस्ल है, ये क्या है, द्विप्रयोजनी नस्ल है और कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान के सिरोही में पाई जाएगी। उसके बाद आती है आपकी जखराना। जखराना क्या है, ये एक दुधारू नस्ल है और ये कहाँ पे पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है। यानी ये क्या है कि बिट्टल नस्ल के समान होती है जखराना। तो इसके बारे में आपको बेसिक थोड़ा बता देते हैं, बाकी बाद में बकरियों प्रत्येक नस्ल पर एक वीडियो डिटेल स्टडी करेंगे बीएससी के लिए, तब ज़्यादा उसमें समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी बकरी की विदेशी नस्लें। तो अब विदेशी नस्लों में कौन सी है, अंगोरा। अंगोरा क्या है, मोहर नामक ऊन बनाई जाती है, यानी अंगोरा नस्ल के लिए मोहर नामक ऊन बनाने के लिए इस नस्ल को क्या है, विशेष रूप से पाला जाता है। इसके बाद आती है आपकी अपलाइन। अपलाइन क्या है, ये एक द्विप्रयोजनी नस्ल है। उसके बाद टोगनबर्ग, इसमें हम पढ़ ही लेंगे, सानेन भी पढ़ लेंगे। और एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन को क्या बोलते हैं, जर्सी काऊ बोलते हैं, क्योंकि ये दूध उत्पादन की दृष्टि से बढ़िया होती है, ठीक है। तो आज अपनी पहली किस्म देख लेते हैं। पहली नस्ल है बकरी की फर्स्ट नस्ल सानेन। ये आपके सुपरवाइजर में नहीं लगती है, पर इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके एग्रीकल्चर जीके की दृष्टि से आप इसे महत्वपूर्ण मान सकते हो। जैसे सानेन का मूल स्थान हो गया स्विट्जरलैंड। अब ये है कि इसकी मुख्य बात ये है कि इसे क्वीन ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। सानेन को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ मिल्क, यानी दूध की रानी मान सकते हो आप इसे। और दूसरा इसे बोलते हैं क्वीन ऑफ गोट, यानी बकरियों की रानी भी इसे ही बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, सानेन है, यानी वर्ल्ड बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है इसका। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ गोट और क्वीन ऑफ मिल्क, क्योंकि ये मिल्क कितना प्रोडक्शन करती है, यह यानी 800 लीटर प्रति ब्यांत के हिसाब से दूध देती है। इसके बाद क्या है कि इसमें नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। ये इसकी क्या है, मुख्य विशेषता है कि इसके नर और मादा दोनों में क्या पाई जाएगी, दाढ़ी पाई जाएगी। तो इसलिए यह नस्ल महत्वपूर्ण है। तो ये थी सानेन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब नेक्स्ट अपनी किस्म नेक्स्ट रहेगी नस्ल आपकी, जैसे जमुनापरी। तो जमुनापरी के बारे में आपको क्या देखने को, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें ये है कि जैसे इसकी नाक है वो बाहर की ओर और लंबी और लटकते हुए कान होते हैं। अब ये देखिए इसके कान हैं जो लटकते हुए हैं और मुंह बाहर की ओर है। और क्या है कि यह बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल है, डुअल पर्पज ब्रीड है, इसलिए इसे दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। इसके पेंडुलम जैसे लटकते कान, घुमावदार लंबे कान होते हैं और इसकी रोमन नाक पाई जाती है। और इसका मुंह तोते जैसा होता है, इसलिए इसका मुंह तोते जैसा होता है। और इसके पैरों के पिछले भाग पर घने बाल, लंबे बाल पाए जाना इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है। यानी अगर आपको कोई पूछे तोते जैसा मुंह और पैरों के पिछले भाग में लंबे बाल, यानी ये आप देख सकते हैं। तो ये किसकी मुख्य विशेषता है, जमुनापुरी नस्ल की, ठीक है। इसके नर में दाढ़ी पाई जाती है और मादा में दाढ़ी नहीं पाई जाती है। इसका नेटिव प्लेस हो गया इटावा, उत्तर प्रदेश। इसके मेल का वजन होता है 90 केजी और फीमेल का होता है 60 केजी। इसके दूध में फैट पाई जाएगी 3.5 से लेकर 5% वसा पाई जाती है। और दुग्ध काल होता है, यानी इसका लैक्टेशन पीरियड होता है 250 दिनों का। और ये प्रति ब्यांत दूध देती है 360 से 544 केजी, ठीक है। तो ये थी आपकी जमुनापुरी नस्ल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं बिट्ठल, यानी बिट्ठल नस्ल के बारे में। ये दिखने में कैसी होगी, जमुनापुरी जैसी होगी। और ये मिल्क ब्रीड है, यानी डेयरी प्रकार की नस्ल है, या इसे दूध के लिए पाला जाता है। इसके नर में भी दाढ़ी पाई जाती है। और क्या है, इसका नेटिव प्लेस कहाँ है, गुरदासपुर पंजाब में। और इसके मेल का वजन होता है 75 केजी और फीमेल का वजन होगा 50 केजी। और इसका दूध उत्पादन कितना होगा, 1.8 केजी पर डे, यानी 1.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा दूध देती है रेगुलर, ठीक है। ये थी आपकी बिट्ठल नस्ल। अब नेक्स्ट आपकी रहेगी बारबरी। तो नेक्स्ट आपकी नस्ल है बारबरी। तो बारबरी नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है कि नर और मादा बकरी दोनों में ही
बड़ी मोटी दाढ़ी पाई जाती है। तो इनमें क्या है कि दाढ़ी पाई जाएगी नर और मादा दोनों में। और मुख्यतः इसे मीट उत्पादन के लिए यानी मांस उत्पादन के लिए इसे काम में लिया जाता है, जबकि यह डेयरी नस्ल के रूप में भी पाली जाती है। स्टॉल फीडिंग के लिए उपयुक्त है, यानी इसलिए इसे क्या है कि शहरी बकरी के रूप में जाना है, क्योंकि ये शहरों में पाली जाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसको स्थान कम चाहिए और आप इसे फीडिंग करवा सकते हैं, मतलब घास में या खुले में इसे चारागाह में ले जाने की वगैरह आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर ये एक ब्यात में 2 बच्चे एक साथ देती है। यह क्या इसकी प्रमुख विशेषता है, यानी जब भी इसका ब्यात में ये हर बार कितने बच्चे देगी, 2 बच्चे देती है। ये क्या इसकी मुख्य विशेषता है। इसके कान छोटे होते हैं हिरण जैसे, सींग सीधे होते हैं वह छोटे होते हैं, और शरीर का रंग सफ़ेद और उसमें भूरे धब्बे या सफ़ेद या भूरा होता है। ठीक है, और इसका वैसे नेटिव प्लेस कहाँ है, सोमालिया अफ्रीका में। ठीक है, और भारत में ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, करनाल और गुड़गांव में पाई जाती है मुख्य रूप से। तो इसलिए ये क्या है, इंडियन में काउंट होती है। तो इसका क्या है, फीमेल होती है वो 23 किलो की होती है और मेल होता है वो 38 केजी का, और डेली मिल्क देती है 1 से लेकर 1.25 लीटर प्रतिदिन, और इसके दूध में फैट होती है 4.5 से लेकर 5% तक। फिर आपकी नेक्स्ट ब्रीड है टोगनबर्ग। ये आपकी एक विदेशी नस्ल मान सकते हो या एग्जोटिक ब्रीड है। तो इस नस्ल की खास बात क्या है कि यह नस्ल सींग रहित होती है, शरीर क्या है चॉकलेटी रंग का होता है, चेहरे के दोनों तरफ, यानी ये आपको इसे जूम करके दिखा देते हैं कि ये इसका फेस है। तो अभी इसके ना चेहरे के दोनों तरफ, मतलब ये इसके थथुन हो गए यहाँ से लेकर कानों तक, ये आप यहाँ पे क्या है सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की क्या पाई जाएगी, ये देखिए ये पट्टी पाई जाएगी। ये क्या है इसकी मुख्य विशेषता है, इसके दोनों तरफ पट्टी पाई जाती है, ये क्या इसकी मुख्य विशेषता है। और यह लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है, यानी लैक्टेशन पीरियड कितना होगा इसका 2 ईयर। और उसका नेटिव प्लेस है स्विट्जरलैंड, और ये दुधारू नस्ल है यानी मिल्क ब्रीड है। और मिल्क प्रोडक्शन होता है इसका 5 से 6 केजी पर डे, यानी 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। और इसके दूध में फैट होती है 3 से 4%। ठीक है, तो ये थी आपकी बकरियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और शायद आज से क्विज का भी टाइम चेंज होगा, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पहले से ही बता दिया जाएगा। तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। थैंक यू।